चंदू अब आईसीयू से स्पेशल वार्ड में आया है ना बेटा, आप तो टेंशन मत ले। जसू बहन, चंदू का सिर्फ वार्ड बदला है, हालत नहीं। बेटा, हालत और हालात दोनों बदलेंगे। चलिए, जिनके पास है वही रुके, बाकी सब जाइए। प्लीज जाइए। चलिए। आप सब जाओ, मैं रात रुकती हूँ यहाँ। आप लोग जाइए, मैं रुकूंगा यहाँ। तू तो रहने ही दे, तू कल रात भी रुका था और नर्स ने मुझे बताया तू सिर्फ 15 मिनट के लिए सोया है। हाँ, और नर्स ने यह भी बताया कि हर 10 मिनट में तू उसे जगा कर पूछ रहा था कि चंदू ठीक है कि नहीं। अरे तो ध्यान तो रखना चाहिए ना। तू जाग जाग के अपनी सेहत बिगाड़ेगा। जसू बहन सुनिए ना, देखिए मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज आप लोग जाइए। आप ही जाइए काका, मैं यहाँ रुकता हूँ ना। अरे कल तुझे काम पे नहीं जाना क्या? मैं नहा धो के यहीं से चला जाऊंगा ना, कपड़े साथ में लाया हूँ। ये शैलेश कहाँ गया? भाग गया, मत ढूंढो उसे। मैंने अक्सर नोटिस किया कि जब हॉस्पिटल में रात को रुकने का वक्त आता है ना, वो गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं और पिनाकिन दोनों रुक जाते हैं। हाँ, और रात को कोई इमरजेंसी आई तो दोनों रोते बैठना। फोन भी करोगे तो रोने के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, हम नहीं रोएंगे। हाँ जसुबेन। हाँ पंकज कुमार, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। एक बार भी वही तो। कोई अच्छी खबर होगी तो पंकज कुमार सुनाएंगे ना, क्या आप भी कहिए। पंकज फूफा, आप प्लीज बुरा मत मानना। हाँ, सब परेशान है ना। आप कहीं ना क्या कह रहे थे? बड़े भैया की ब्रीदिंग बहुत इरेटिक हो रही है। मेरा मतलब है उनके सांस लेने की स्पीड नॉर्मल से कम है। मुझे डर है शायद ये डेंगू ना हो। तो देखिए, ब्लड टेस्ट में डेंगू क्लियरली डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कोई नए किस्म का वायरल फीवर है जिसके सिम्टम्स डेंगू जैसे हैं। आप लोग एक बीमारी भी तय नहीं कर सकते। धर्मेश, वो कह रहे ना कि नए तरह का बुखार है, कोशिश तो कर रहे हैं ना, तू चुप रहे। आप कहिए। देखिए, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन अगर सुबह तक बड़े भैया की सांस लेने की स्पीड नॉर्मल नहीं हुई तो हमें उन्हें वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। और वेंटिलेटर पे रखना कोई अच्छी निशानी नहीं है। हे महादेव, इलाज क्या है इस नई बीमारी का? पापा, इलाज तो डेंगू का भी नहीं है। डेंगू के मरीज को हम लिक्विड पे रखते हैं। अब क्योंकि ये एक नए किस्म का वायरल फीवर है तो सबसे पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। उसके लिए हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। तब तक आप सिर्फ ये प्रार्थना कीजिए कि बड़े भैया को वेंटिलेटर पे ना रखना पड़े। ये कैसा डॉक्टर है? जमाई है तो हर बात सुन लेते हैं हम, पर बीमारी का पता ही ना लगा सके वो डॉक्टर किस काम का? ए जसुबेन, कैसा दामाद ढूंढ के लाई है तू? मासी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। होने दे, कम से कम तेरे जीवन में तो आग नहीं लगी। तू सोच, अगर पंकज कुमार से तेरी शादी हुई होती तो क्या होता? तुझे टाइफाइड होता और तुझे टीबी की दवाई देते। भाभी अब बस भी कीजिए। हाँ मासी, आप जीजा जी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हैं? आज कोई नहीं है तो आप जीजा जी के नाम से शुरू हो गई। तू भी जिगने की जबान बोलने लगी? हाँ, ये मत भूल कि मैं लाई हूँ तुझे इस घर में। ज्यादा जबान लड़ाएगी तो निकाल दूंगी घर से, सड़क पर आ जाएगी। ये मत बोल कि तू अनाथ है। भाभी, ये क्या किया भाभी आपने? अपनी बच्ची को कोई इस तरह बोलता है?
कितनी सिलवटें हैं। चादर तक ठीक से बिछाना नहीं सिखाया तुम्हें किसी ने? अब सोने के बाद थोड़ी ना पता चलने वाला है कि सिलवटे हैं। अकारण बहस मत करो। तुम गलत हो मतलब हो। भाभी, हाँ? आपकी चाय और नाश्ता। अरे मैं तो आने ही वाली थी आरती बहन। क्या आप भी? अय्या क्या हुआ? अब रो क्यों रही है? कहीं टीचर जी? नहीं नहीं नहीं, चंदू भाई को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अब सच्ची कह रही हो ना? जस्सू बहन की कसम। आप बताइए ना, आप क्यों रो रही है? कुछ नहीं, सॉरी। हाँ, मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, मैं तो जानती हूँ मासी कैसी है, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था। मैं भी ना इस समय आपको दिलासा देने के बजाय खुद रोने बैठ गई। चलिए छोड़िए ये सब, बताइए हॉस्पिटल से कोई खबर? नहीं नहीं, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। अरे पर आपका कुर्ता पसीने से भीग गया है, बदलना तो पड़ेगा ही ना। और आप में तो इतनी ताकत भी नहीं कि आप खुद खड़े होकर बदल सकें। आप मुझे चैलेंज कर रही है? हाँ हाँ सिस्टर, आप इसे चैलेंज मत कीजिए वरना ये हार जाएगा। पिनाकिन, इससे कह दो कि चुप रहना। सिस्टर अपना काम कर रही है, तुझे उसमें भी प्रॉब्लम है? पिनाकिन, इनसे कह दो कि मैं एक विवाहित पुरुष हूं और अपनी पत्नी के होते हुए कोई पराई स्त्री मेरा कुर्ता बदले, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं बदल देता हूँ पापा। नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। हालांकि तू मेरा पुत्र है, लेकिन अभी मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूं कि तुझसे सेवा करवाऊं। हाँ हाँ, तू जवान है, मैं तेरा कुर्ता बदल देता हूँ। हाँ। भाई भाई की सेवा करेगा तब तो पाप नहीं लगेगा। पिनाकिन, इससे कह दो कि अरे चुप, एक मारूंगा बोल नहीं पाएगा भाई। सिस्टर आप जाइए, मैं इसका कुर्ता बदल दूंगा। हट। हाथ नीचे रख। आपकी रिपोर्ट्स आई हैं, प्लेटलेट्स थोड़े बढ़ गए हैं पर बुखार कम नहीं हो रहा। सांस लेने में कोई तकलीफ? नहीं, पहले से बेहतर है। गुड। बुखार के लिए कोल्ड कंप्रेस देना पड़ेगा। बाहर से बर्फ मैं लेने जाऊं? नहीं, बाहर से मंगवा लीजिए। और ये दवाइयाँ नीचे मेडिकल से मंगवा लीजिएगा, हर आधे घंटे बाद देनी पड़ेगी। ठीक है सिस्टर। पीनू तू सो जा, मैं दवाई और बर्फ लेके आता हूँ। अरे मैं लेके आता हूँ ना काका। बेटा तुझे सुबह जल्दी जाना है ना काम पे, तू सो जा। पर काका मैं कह रहा हूँ ना सो जा। और चंबू, अगर तूने मेरे हाथ से दवाई खाने में नखरे किए ना, तब तू देखना। जो कहना है मुझसे कहना। जी मिस्टर चंद्रकांत।
प्राध्यापक चंद्रकांत जोशी कहिए। जी प्राध्यापक चंद्रकांत जोशी जी बोलिए। ये मेरा भाई है, इसे थैंक यू कह दीजिए। कहिए कहिए, इसने मेरा काम किया है। तो मैं इन्हें क्यों थैंक यू कहूँ? नहीं सिस्टर, ये मुझसे बात नहीं कर रहा ना, इसलिए। फिर भी आप इनकी सेवा कर रहे हैं। ये मुझसे बात भले ही ना करे, लेकिन कम से कम इसने मुझे ये तो कहा ना कि ये मेरा भाई है। मेरे लिए उतना ही बहुत है। और आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने सुन लिया। और उसके बदले में मेंशन नोट मैं खुद कह दूंगा, आप जाइए। चंबू इधर देख, नखरे मत कर, इधर देख। थैंक यू मुझे अपना भाई कहने के लिए। और जो तूने मुझे थैंक यू कहा ना, उसके लिए यू आर वेलकम ब्रदर। क्या हुआ जसुबेन? वो दूध के लिए पतीला लेके बैठी थी, हाथ से गिर गया। आंख लग गई थी 5 मिनट के लिए। सॉरी। अरे सॉरी किस लिए? आंख लग गई तो क्या हुआ? लेकिन आप अब तक जाग क्यों नहीं थी जसुबेन? सुबह जब तक डॉक्टर आके चंदू को चेकअप करके ये ना कह दे कि वो बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं सोऊंगी। जसुबेन, धर्मेश भाई ने कहा है ना कि प्लेटलेट्स बढ़ी हैं और ब्रीदिंग भी नॉर्मल है। हाँ, लेकिन बुखार का क्या? 4, 4.5, 5 कम होता ही नहीं है। बुखार कम नहीं हो रहा, ये सोचकर आप अपनी नींद मत कम कीजिए। अगर आप बीमार पड़ गई ना तो इस घर का आधार हिल जाएगा। आप प्लीज सो जाइए जसुबेन। लेकिन जसुबेन प्लीज आप जाइए। मेरे बेटे की चिंता आप पर सौंप कर जा रही हूँ, उसकी रक्षा करना। सिस्टर, ये एसी नहीं चल रहा। पावर गया है। तो जनरेटर चलवाइए ना। जनरेटर चालू कर रहे हैं, पर उससे लाइट और हॉस्पिटल के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स चलेंगे। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फोन किया? वहां से कभी जवाब मिलता है? मैं यहाँ से जा नहीं सकता, वरना देखिए सिस्टर, डॉक्टर ने मेरे भाई को कॉन्स्टेंटली एसी में रहने के लिए कहा है। और डॉक्टर ने देखिए, मैं जानती हूँ, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अरे काका बाहर गया क्या? वो पापा को एसी। हाँ पता है मुझे, तू जाके सो जा। एक काम करो काका, आप थोड़ी देर सो जाओ। अरे पीनू, जाके सो जाना। एक तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों की वजह से मेरा दिमाग घुमा हुआ है, कहीं उनका गुस्सा तुझ पर नहीं उतर जाए। जा, अरे जाना। के रुलाएगा मुझे। जा, जाके सो जा, जाके सो जा, वरना मार के पहले रुलाऊंगा फिर सुलाऊंगा। जा। अमेरिका में इतनी गर्मी नहीं होगी पुष्पा, हम अमेरिका जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे पुष्पा, अमेरिका जाएंगे। ये अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
तो उनके मोबाइल पे ट्राई करके देखो ना। अरे उनके मोबाइल पर फोन ट्राई नहीं कर सकते पारुल। तो उनको बोलो ना अपने मोबाइल से हमारे मोबाइल पे ट्राई करें। पारुल, उनका मोबाइल नंबर सबके पास नहीं होता। तो उन्होंने मोबाइल लिया ही क्यों? जरूर वो खुद ही अपनी लैंडलाइन से अपने मोबाइल पे फोन करके कहते होंगे, हेलो हाँ मैं कौन हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। एक आइडिया है, अपनी डायरी में उनके घर का नंबर है। हे चक्रम, वो क्या हमारे रिश्तेदार हैं कि उनका नंबर अपनी डायरी में होगा? और जयेश कहाँ गया? उनका मोबाइल नंबर है डायरी में, दो। वो किस बेवकूफ को मैं बहू बना कर लेकर आई हूँ? मैं जयेश का पता पूछ रही हूँ तो उसका मोबाइल नंबर दे रही है। अरे जयेश का पता तो यही है ना, महादेव सदन। रे 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 रे, तुझे क्यों कोस रही हूँ मैं ही बेवकूफ थी ना जो तुझे लेकर आई हूँ बहू बनाकर। अरे अपने पति का कुछ तो ख्याल रख। तू उस मनु भाई के नाम का इतना रो रही थी ना, तो पता लगाने की कोशिश की मनु भाई कौन है? हाँ, मैंने अपनी डायरी में जो अपने रिश्तेदारों का नंबर लिखा था ना, तो उसमें देखा एक मनु भाई मिले, अहमदाबाद में दवाई की दुकान है उनकी। अरे ये मनु भाई अमेरिका से फोन करता है, पता लगाया वो अमेरिका वाले मनु भाई कौन है? मैं बताती हूँ। बता। अब चलिए मेरे साथ। कहाँ? अब चलिए तो सही। मैं आऊं? तू हॉस्पिटल में चाय और नाश्ता लेके जा बेटा। पर मुझे भी तो। मेरी बात नहीं मानेगी? अच्छा ठीक है। शाबाश, चलिए। हे भगवान, बात करा दे। अरे जसुबेन गई है ना बात करने के लिए। वो नहीं, आपकी बात करा दे अमेरिकन काउंसलेट जनरल से। अरे हाँ, इस मन्नू भाई के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि मुझे फोन करना था। आज मैं किसी भी कीमत पर अमेरिकन काउंसलेट जनरल के साथ बात करके ही रहूंगा। धर्मेश। क्या है चंबू? चंदू भाई बोल। जाना, मैं तुझे चंदू ही बुलाऊंगा। उठ, हवा डालना बंद कर, एसी ऑन हो गया है। अच्छा, कितनी देर से पंखा डाल रहा है? तुझे क्या करना है? बोलना, कब से पंखा डाल रहा था? रात के 2 बजे से। खुद सारी रात जागता रहा, लेकिन मेरी नींद नहीं खुलने दी। तो नर्स को बुलाऊं थैंक यू कहने के लिए? नहीं, मैं खुद ही कहूंगा। थैंक यू। मैं मान गया तुझे, तू सचमुच का पहलवान है। 2 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हवा डालता रहा। तो इसमें कौन सा तीर मार लिया? तीर मारता तो मुझे लगता नहीं क्या? चंदू, तू मुझसे बात कर रहा है? ये मुझसे बात कर रहा है? ये मुझसे बात कर रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा चंदू। तूने मेरी जिद को हरा दिया। इसका तो बुखार भी गया। गया? मैं नापता हूँ। नहीं, मुझे धर्मेश, मैं प्रख्यात कविवर हाँ, प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी तुझसे माफी मांगता हूं। किस लिए? तुझसे इतने दिन बात नहीं की ना, इसलिए। कोई बात नहीं मेरे भाई, तू बोला मेरे लिए उतना ही बहुत है। कृपया हम गले मिल सकते हैं? अरे बिल्कुल मिल सकते हैं।
धर्मेश चंदू फ्लाईओवर फिर से शुरू। जा, तुझे भी माफ किया बड़े भैया। मैं तो पहले ही कह रहा था माफ करने का पैसा थोड़ी ना है। अब मैं सुकून के साथ जाऊंगा। चंदू, बाथरूम नहीं, अमेरिका सुकून के साथ जाऊंगा। तुम दोनों से बात किए बिना जाता तो मन में उदासी रहती, अब नहीं रहेगी। मैं अमेरिका जाऊंगा ना? हाँ हाँ, तो पहले बाथरूम तो जा। हाँ ध्यान से। वैसे चंदू भाई, शैलेश भाई ने तो अमेरिकन कॉन्सुलेट में बात भी कर ली और आपका वीजा इंटरव्यू कल अगले महीने करवा दिया। सच? हाँ। भाभी, एक मिनट, चंदू को और जयेश से अमेरिका में स्कूल वालों को कहलवा के सब सेट कर दिया। हाँ। वाह शैलेश, वाह। अरे बस ऐसे ही सडनली। मैं अमेरिका जा पाऊंगा, मैं अमेरिका जा पाऊंगा। आओ बंधुओं।